welcome to Yoga with Shai. Welcome to my channel, and I'm glad to meet you all guys again. Today I'm going to practice 10 poses which will help you in relieving the pain of cervical spondylitis. Okay? तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं, स्पेशली द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स. आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम. सो यू नो, पूरे टाइम बस कंप्यूटर में लगे रहते हैं, बस लैपटॉप में लगे रहते हैं, बैठे रहते हैं, हमेशा ऐसे झुक के बैठे रहते हैं, पूरा दर्द होता रहता है. ये सब जो है, ये सर्वाइकल का जो एरिया है हमारा, शोल्डर्स, हैंड्स, गर्दन, नेक, कुछ सब दुख रहा है, इधर बैक पेन हो रहा है, सब जम चुका है. तो इसके लिए आज हम लोग 10 अभ्यास करेंगे और आप देखोगे कि जैसे जैसे आप ये अभ्यास कर रहे हो आपको पेन में रिलीफ मिलता जाएगा. आप अभी मेरे साथ करोगे, आपको अभी के अभी एक पूरा साइकिल जब आप कंप्लीट करोगे, विद इन द प्रोसेस यू विल सी दैट देयर इज सम रिलीफ इन योर पेन you will experience. So let's start, guys. We'll start with a very simple pose at the start. Like just अपने ऐसे सिंपल आलती पालती बना के बैठ जाइए. ओके, एंड ब्रिंग योर हैंड्स इन फ्रंट लाइक दिस. मुट्ठी बना लो और ऐसे ऐसे रिस्ट को आप रोल कीजिए, स्टार्टिंग फ्रॉम आवर आर्म्स. अभी हम लोग पहले रिस्ट का एक्सरसाइज करेंगे. ओके, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कम से कम 10 बार एक ही डायरेक्शन में 10 बार करना है. अभी ऑपोजिट डायरेक्शन. हाथों से स्टार्ट करते हुए बैक से लेके पैरों तक हम लोग जाएंगे. बहुत ही सिंपल से हैं सारे के सारे 10 के 10 पोजेस जो हम लोग करने वाले हैं, और ईच डायरेक्शन में कम से कम आप इसको 10 बार कीजिए. अभी सेकंड, ये हो गया हमारा पहला. अभी सेकंड. अभी देखो आप बैठे हुए हो, बैठे बैठे क्या करना है, शोल्डर्स को रोल कर लो ऐसे. एक डायरेक्शन में 10 बार, 10 बार हो जाए, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में कर लो 10 बार. जहां बैठे हो, जैसे बैठे हो वहीं स्टार्ट हो जाओ. अच्छा, अपने कंप्यूटर टेबल पे बैठे हो, ठीक है, चेयर पे बैठे बैठे भी ये किया जा सकता है. काम करते करते बीच में स्टार्ट हो जाओ. एक एक एक्सरसाइज आप बीच बीच में कर सकते हो, है ना. आप लोग अपने सिस्टम में एक रिमाइंडर लगा लीजिए कि ओके, हर एक घंटे के बाद एक स्क्रीन सेवर या कुछ तो लगा लो कि चलो 1 घंटा हो गया है, टाइम टू एक्सरसाइज, टाइम टू रोल योर शोल्डर्स. ये दूसरा हो गया गाइस. अभी तीसरा भी सिंपल, बैठे बैठे हाथों को अपने ऐसे रख लो, ठीक है. अभी चलो स्टार्ट रोलिंग. किसी भी एक डायरेक्शन से स्टार्ट करो, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, जिसमें आपको सुटेबल है. हर एक डायरेक्शन में 10 टाइम्स करो. आप देखोगे अभी जब आप करोगे ना तो आपको रिलीफ मिलने लगेगा. आप देखोगे एक एक पुर्जा पुर्जा खुल रहा है धीरे धीरे. यू कैन फील दैट ओपनिंग ऑफ योर मसल्स, राइट. जस्ट कीप ऑन डूइंग. काम करते करते बीच में थोड़ा सा कर लिया, कम से कम 5 बार तो कर लिया. हर एक डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे अब. यस. और एकदम जल्दी जल्दी नहीं करना है, ये ऐसे 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 नहीं करना है, एकदम आराम से करिए. फील द पेन, फील द स्ट्रेस. यस यस, लाइक दिस. कम से कम 10 बार करो. 10 बार नहीं हो रहा, चलो 5 बार तो करो. आप देखोगे ये जो आपका एरिया है पूरा शोल्डर वाला, गर्दन वाला, इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा. बैठे बैठे गर्दन की एक्सरसाइज कर लीजिए.
मैंने सुना है लोगों का गर्दन में दर्द हो रहा है, गर्दन मुड़ नहीं रही है, हाथ नहीं ऊपर हो रहा है, ये सब दुख रहा है, ये इधर दर्द हो रहा है, बैक पेन हो रहा है। तो भाई ये एक मशीन है, हमारी बॉडी एक मशीन है। हर एक मशीन को ऑयलिंग की जरूरत होती है, और योगा से अच्छी ऑयलिंग तो कोई भी नहीं है। तो गाइस हमने ये 3 अभ्यास देखे। पहला आपको अपने रिस्ट से स्टार्ट करना है, कमिंग टू द शोल्डर्स, राइट। अभी नेक्स्ट इज अर्धचंद्रासन। अर्धचंद्रासन में आप अपने घुटनों पर बैठ जाइए ऐसे, और फिर चलो पहले जैसे थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, लाइक ऐसे करके। कुछ लोगों को अगर फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो अपने पैरों को आप ऐसे रख सकते हो, उससे आपको ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। थर्टी सेकेंड्स ऐसे रह के अब आप अपने मेन अर्धचंद्रासन के पोज में आएंगे। तो इससे क्या है कि पहले आपने अपने बैक को थोड़ा सा एक इशारा दे दिया कि मैं अभी प्रॉपर पोज में आने वाली हूँ, राइट। सो योर बैक इज अ लिटिल बिट वार्म्ड अप एंड इज रेडी। अभी ऐसे होके एक एक हाथ को पीछे लेके जाएंगे एड़ियों पे, you can feel the stretch at the back, right? जो लोग थोड़े से एक्सपर्ट हैं या जिनको ज्यादा बैक पेन अभी नहीं है, वो पैरों को फ्लैट करके भी ये ट्राई कर सकते हैं, लाइक दिस। ओके, बट अगर आपका स्टार्टिंग फेज है तो आप अपने पैरों को ऐसे रहिए, उससे आपको ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो ये हमारा 4th अभ्यास था, राइट। अब उल्टे लेट जाइए। आगे तो हमेशा झुकते ही रहते हैं, हमेशा ऐसे बैठे रहते हैं, करेक्ट। थोड़ा सा उल्टे लेट जाओ, थोड़ा सा बैक को भी सीधा कर लो। अभी हम देखेंगे भुजंगासन के 3 प्रकार। तो भुजंगासन का पहला अभ्यास है अपने पैरों को मिला लीजिए इस तरह से, दोनों हाथ चेस्ट के एकदम पास पास, और जो एल्बोज हैं वो पॉइंटिंग बैकवर्ड्स, नॉट लाइक दिस आउटवर्ड्स। हमेशा आपकी जो कोहनी है वो बैकवर्ड पॉइंट करना चाहिए और बॉडी से सटी हुई होना चाहिए। अभी यस, इनहेल एंड गो अप। सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाए। कम से कम 5 बार तो अभ्यास करो ही, हर एक प्रकार को कम से कम 5 बार आप करोगे, आप देखोगे कि आपको कितने आपके पेन में फर्क पड़ रहा है। और किसी भी स्थिति में हमेशा कम से कम जो है 5 से 10 सेकेंड रुकिए, हर एक अभ्यास को 10-10, 20-20 सेकेंड तक रुकिए उसमें, तभी वो आपको जो है फायदा देगा। फिर से करेंगे, कोहनियां सटी हुई, सांस अंदर लेते हुए गर्दन को ज्यादा ऐसे ऊपर नहीं स्ट्रेच करना है, ऐसे नहीं करना है, गर्दन सीधी रहनी चाहिए। नॉर्मल सांस लेते रहो,
देखो, और ध्यान रखो कि आपकी कोहनी ऐसे आउटवर्ड नहीं पॉइंट कर रही है, हमेशा वो बॉडी से सटी हुई होना चाहिए। फिर सांस छोड़ते हुए वापस से नीचे आ जाओ। एक बार और। You'll feel the stress in your lower back, right? ये हो गया भुजंगासन का पहला अभ्यास। अभी हम देखेंगे भुजंगासन का दूसरा अभ्यास। उसके लिए दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे क्रॉस कर लो और चिन के नीचे रख लो। अभी सांस अंदर लेते हुए ऊपर आएंगे। दोनों हाथों की एल्बोस एकदम सीधी, ऐसे नहीं रहना है, पूरा सीधा स्ट्रेट। यस, नॉर्मल सांस लेते रहो, कम से कम इस स्थिति में 10 सेकंड रुको, फिर सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे। पांच बार अभ्यास करेंगे। लोअर बैक में स्ट्रेस आ रहा है, सांस छोड़ते हुए नीचे। एक और बार करेंगे। जिनको ज्यादा पेन है वो अपने आप को फोर्स ना करें कोई भी अभ्यास करते टाइम। जितनी आपकी बॉडी साथ दे रही है उतना उसको फोर्स करें। अगर आपसे पहले पूरा स्ट्रेट नहीं हुआ जा रहा है, ठीक है, पहले इतना ही हो जाओ। आप धीरे धीरे देखोगे कि आप प्रॉपर पोज में एक दिन आ जाओगे। 5-6 दिन आप अभ्यास करोगे, देखो 7वें दिन खुद ही आपकी जो है आदत बन जाएगी और आप जो प्रॉपर पोज है वो आप प्रैक्टिस करने लग जाओगे। एक लास्ट टाइम और करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर, कोहनियां सीधी, गर्दन सीधी। यस, सांस छोड़ते हुए नीचे। ये हो गया हमारा भुजंगासन का दूसरा अभ्यास। अब हम करेंगे भुजंगासन का तीसरा अभ्यास। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, और इससे आपका पूरा टॉप से लेके बॉटम तक पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड, पूरा का पूरा मेरुदंड जो है वो आपका स्ट्रेच हो जाएगा। और आप देखोगे, आप खुद फील करोगे कि इतना सूदिंग लगेगा आपको ये करने के बाद। लेट्स सी। अभी इसके लिए दोनों पैरों में फासला, डिस्टेंस बना लें दोनों पैरों में। आपके जो पंजे हैं, हाथ के पंजे जो हैं वो चेस्ट के आसपास सटे हुए, कोहनियां सटी हुई, पॉइंटिंग बैकवर्ड्स। एंड देन पूरा ऊपर नहीं उठना है, थोड़ा सा ऊपर उठिए और सीधे कंधे से आपको अपना ऑपोजिट साइड की एड़ी को देखना है। देखिए मैं कैसे कर रही हूं। आधा उठे, राइट हैंड के शोल्डर के ऊपर से मैं अपना लेफ्ट एड़ी को देख रही हूं। यू विल फील कि आपका पूरा ऊपर से नीचे जो है नीचे तक आपका जो है स्पाइनल कॉर्ड पूरा का पूरा स्ट्रेच हो जाएगा। फिर नीचे आ जाए। दूसरी तरफ से और थोड़ी देर इस स्थिति में आप रुकते हो,
आप देखोगे कि आपके बाजुओं में भी दर्द होता है. इट इज हेल्पिंग यू इन स्ट्रेंथनिंग योर आर्म्स एज वेल. तो इसको आप कम से कम दोनों तरफ 3-3 बार या 5-5 बार जरूर रिपीट करिए. ओके, वंस अगेन, half, come up, yes, go down, हाथों में भी दर्द हो जाता है. फिर रिलैक्स करने के लिए बालक आसन में थोड़ी देर के लिए आराम कर लो. अब हमने ये भुजंगासन के 3 अभ्यास देखे उल्टे लेटकर. अब हम लोग कुछ अभ्यास करेंगे सीधे लेटकर. तो मरकट आसन के 3 अभ्यास हम लोग करेंगे जो कि सीधे लेटकर किया जाता है और बहुत ज़्यादा लाभदायक है आपके बैक पेन में, बहुत ज़्यादा लाभदायक है आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के पेन में भी. तो सीधे लेट जाइए, दोनों घुटने पास में, दोनों घुटने चिपके हुए आपस में, हाथों को शोल्डर्स के पैरेलल रख लीजिए एक लाइन में. ठीक है, अब गर्दन और घुटने ऑपोजिट साइड में जाएंगे. ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम लोग राइट साइड से. घुटनों को राइट साइड में लेके आइए और गर्दन जाएगी लेफ्ट साइड में. देखिए कैसे करते हैं. स्थिति में कम से कम 5 से 10 सेकंड रुके. कोई भी अभ्यास को करते टाइम उसे समय दीजिए थोड़ा, तभी वो आपके लिए लाभदायक है. जल्दी जल्दी कोई भी योगा आप करोगे, कोई भी अभ्यास आप जल्दी जल्दी करोगे, वो तो यूजफुल है ही नहीं. ऑपोजिट साइड में करेंगे. देखो, आप देखोगे कि आपके जो घुटने हैं दोनों एक दूसरे से सटे हुए हैं और जब आप उनको उस तरफ लेके जा रहे हैं तो वो धरती से चिपके हुए होने चाहिए, लाइक दिस. और गर्दन पूरी ऑपोजिट साइड में. अब देखोगे ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड जो है ऊपर से लेके नीचे तक पूरा स्ट्रेच हो जाएगा. यू कैन फील द लिटिल फोर्स, यू कैन फील लिटिल स्ट्रेच and you will feel relief. Yes. इतने लोग शिकायत करते रहते हैं, इतने लोग कंप्लेंट्स करते रहते हैं कि हमारा ये दुख रहा है, हमारा वो दुख रहा है, हाथ दुख रहा है, पैर दुख रहा है, पीठ दुख रही है. और अभी कोरोना में तो सब लोग वर्क फ्रॉम होम करते करते जो है बिल्कुल जाम हो गए. कोई एक्टिविटी है ही नहीं घर में, सारा बॉडी जो है जाम किया हुआ है. इसको एक्टिव बनाइए, थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए. जो एक्सरसाइज आपको पसंद है वो कीजिए. योगा सबसे बेस्ट है क्योंकि इसमें आपको कुछ भी स्पेशल नहीं चाहिए. जस्ट यू नीड अ लिटिल स्पेस इन योर होम एंड यू नीड टाइम फॉर योरसेल्फ. 24 घंटे में अगर आप अपनी बॉडी को 1 घंटा भी नहीं दे सकते तो फिर आप क्या करेंगे बताइए. हर एक इंसान को एटलीस्ट अपनी बॉडी के लिए 1 घंटा तो डेली निकालना ही चाहिए. हेल्दी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है. हेल्थ कॉन्शियस, ये तो मेरे ख्याल से अभी सब्जेक्ट होना चाहिए स्कूल्स में, मैंडेटरी. इन मोस्ट ऑफ आवर हाउस होल्ड वी डोंट पे अटेंशन ऑन
healthy health, our own health, or the health of our mind, the health of our body, इसको लोग बस साइडलाइन कर देते हैं, जो कि बहुत गलत बात है. I think this is the most important part of your life. हमेशा अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान दीजिए, हमेशा एक्टिव रहिए, कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहिए, बच्चे बन जाइए, यू नो. ये था हमारा मरकट आसन का दूसरा अभ्यास, सॉरी पहला अभ्यास. अभी हम मरकट आसन का दूसरा अभ्यास करेंगे. तो घुटने पंजों में फासला. अभी जो हमने पहला अभ्यास देखा वो हमने देखा कि घुटने और पंजे एकदम एक दूसरे से चिपके हुए थे, राइट. अभी घुटने और पंजों में फासला और हाथ वही सीधे शोल्डर्स से, और सेम ही चीज करना है, बट देयर इज अ डिस्टेंस नाउ बिटवीन योर नीज, राइट. सो यस, रिपीट द सेम एक्टिविटी. गर्दन ऑपोजिट और घुटने ऑपोजिट. ये सारे के सारे जो भी 10 अभ्यास मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इसको करोगे ना तो आप देखोगे कि आपका गर्दन से लेके तो नीचे टेल बोन तक, आपके पैरों तक सभी जो मांसपेशियां हैं वो ओपन होने लगेंगी धीरे 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 धीरे. हर एक अभ्यास को 10-10 बार तो करो. And feel your body opening up. And आपको सूदिंग भी लगता है बहुत. एटलीस्ट मैं तो जब भी योगा करती हूँ मुझे बहुत सूदिंग फील होता है अपने आप में. एकदम फ्रेश फील होता है करने के बाद. कहीं कुछ पेन नहीं रह जाता, कुछ नहीं रह जाता. बहुत अच्छा फील होता है, खुश फील होता है. दोनों साइड कम से कम 5-5 बार करेंगे तो जो है आपका ये 10 बार पूरा कंप्लीट हो जाएगा. दिस वॉज द सेकेंड पोज ऑफ मरकट आसन. नाउ मरकट आसन का तीसरा अभ्यास. वही जो अपने हाथ हैं आपके, वही सेम पोजीशन में एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे और ऑपोजिट साइड में लेकर जाएंगे. पैर उठाइए ऊपर, नीचे लेके जाइए. वापस आ जाओ, दूसरे पैर के साथ करो. पैर उठाएंगे ऊपर और नीचे लेके जाएंगे, गर्दन ऑपोजिट डायरेक्शन में. बहुत ही इंटेंस स्ट्रेस यू कैन फील इन योर स्पाइनल. यस, एवरीथिंग डू इट बोथ द साइड्स, यू नो. कोई भी आप आसन कर रहे हो हमेशा दोनों तरफ करें, दोनों साइड में करें, तो ही आपको हेल्प होगी. और हर एक स्थिति में आप जो है रुके कुछ देर, वापस करते रहेंगे. सो गाइस, ये हमारे 10 पोजेस थे that will really help you in relieving the pain of cervical spondylitis. अच्छा, और अभी मैं आपको एक चीज बताती हूँ जो बच्चों की तरह, आपके सबके बच्चे होंगे, राइट. और बच्चे करते हैं ना, वैसे एक चीज कर लो. चलो, ये मतलब ये वो 10 अभ्यास जो अभी मैंने बताए, ये मैं आपको एक थोड़ा एक्स्ट्रा टिप दे रही हूँ. अपने बच्चों को भी बिठा लो आसपास, ठीक है.
वैसे बच्चे नहीं जो है बिस्तर पे बैठे बैठे ये ऐसे ऐसे पैर हिलाते रहते हैं। आपको पता है दिस इज वन ऑफ द काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस इन योगा। तो कुछ नहीं है, बस ऐसे करके बैठ जाओ, आमने सामने देखते रहो और बस ऐसे करते रहो। ये भी आपके बैक पेन रिलीव में बहुत हेल्प करता है, सीरियसली। आप ये सारे पोजेस मेरे साथ प्रैक्टिस करो, आपको नहीं रिलीव होता तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप डेली प्रैक्टिस करो, आपको डेफिनेटली पेन में रिलीफ होगा। मुझे खुद भी पेन होता था बैक में। आई हैव ऑल्सो फेल्ट अ लॉट ऑफ बैक पेन previously, you know, so I have started doing yoga and I pay attention most of on my back related yogas because I am also a software engineer, so I take care of my back a lot. I make sure that daily I am going to do the poses which are going to help me in straightening my back, okay? Because हमेशा हम लोग ऐसे आगे होके बैठे रहते हैं, आगे झुक के बैठे रहते हैं। अरे पीछे भी झुक जाओ, थोड़ा सीधी कर लो पीठ जरा। देखो इसमें कितना मजा है, आपके बच्चे खुद आपको जो है एंजॉय करेंगे आपके साथ। सो जस्ट बिस्तर पे लेटे लेटे कर लो, और क्या चाहिए आपको। कहीं नहीं जाना, जिम नहीं जाना, कहीं कुछ नहीं जाना। सो गाइस आई होप कि ये जो 10 पोजेस और जो ये एक्स्ट्रा पोज मैंने आपको बच्चों वाला बताया, यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस दिस एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड आई रियली होप कि आपके बैक पेन में और आपके सर्वाइकल पेन में आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। और आप ये ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए एंड हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो गाइस, बाय बाय।